ओके सो टुडे विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस। देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। either these charges are of same nature or opposite nature। अगर सेम नेचर के रहेंगे so repulsion होगा, अपोजिट नेचर के रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इफ अ पॉइंट चार्ज इज देयर देन हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज हम लेते हैं, सपोज हियर इज अ पॉइंट चार्ज Q। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज so it is going to generate electric lines around it। that is the property of positive charge। positive charge generates electric lines and negative charge accepts electric lines। so for positive charge if only one charge is there, एक ही charge place है यहाँ पे, दूसरा charge नहीं है। if only one charge is there and it is a positive charge so it is going to generate electric lines। तो around this charge अगर हम यहाँ पे पास में होते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो क्लोजर टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई एंड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इफ वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। तो नाउ इफ सपोज यू हैव टू फाइंड द फील्ड हियर, यहाँ पे मुझे फील्ड फाइंड करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज हियर इज द पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक्चुअल में तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस दिखती नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। हम ऐसा देख कर नहीं बता सकते कि कितनी ज्यादा लाइंस हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं, नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज। नाउ इफ अ टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है जिस एक एकदम नेग्लिजिबल टेस्ट चार्ज जो इस फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, क्लियर। इसलिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं जिससे वो उसका अपना खुद का फील्ड नहीं है, मतलब ये इसका खुद का फील्ड नेग्लिजिबल है। सो इफ अ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड हियर, दिस चार्ज इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल Q। तो ये इसको फोर्स करेगा। Now, on the basis of that electrostatic force, we can find the strength of this charge। अगर ये इसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर ये इस पे repulsive फोर्स कम अप्लाई करता है तो इसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। So you have to place a unit positive charge। Why it is of negligible magnitude? Otherwise ये क्या करेगा, अगर ये बड़ा मैग्नीट्यूड करेगा ना तो ये इस इलेक्ट्रिक लाइंस को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए because you have to find the field of this capital Q। So the field of this capital Q should not be disturbed because of presence of this small q। ये small q की वजह से इसका field disturb नहीं होना चाहिए। That's why you have to place a negligible charge। तो अगर मैं यहाँ पे charge place करता हूँ at a distance r from this charge, small r distance में मैंने एक charge place कर दिया। Now on the basis of force of repulsion, ये जो जितना ज्यादा force apply करेगा, अगर force of repulsion ज्यादा है तो यहाँ पे field ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा तो फील्ड कम होगा। सिमिलर वे में ना अगर हम अर्थ पे होते हैं एक पत्थर को ड्रॉप कर रहे हैं तो दैट स्टोन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मून पे जाएंगे उस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो ना तो अर्थ की ग्रेविटेशन लाइंस हमको दिख रही है ना तो मून की ग्रेविटेशन लाइन दिखती है। ग्रेविटेशन लाइन तो किसी की भी नहीं दिखती, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ अ स्टोन इज ड्रॉप तो अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है। हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट ग्रेविटी, बिकॉज दैट स्टोन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। मून पे जाके ड्रॉप करेंगे तो वो स्लोली गिरेगा, clear। So on the basis of that attraction only you can find the strength of gravitational field of earth and moon। अर्थ की ग्रेविटी दिखती नहीं, लाइंस तो नहीं दिख रही है ना, मून की भी ग्रेविटी नहीं दिख रही, लेकिन हम कोई भी एक छोटा मास वहां पे प्लेस करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल मास यू कैन कैलकुलेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लैनेट। इन द सिमिलर वे में इस चार्ज का अगर फील्ड निकालना है तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज प्लेस करो। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल चार्ज यू कैन फाइंड इट्स फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट मस्ट बी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एकदम छोटा सा चार्ज होना चाहिए। एकदम बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लेस करेंगे तो ये इस फील्ड को ही डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर ये फील्ड डिस्टर्ब होगी इसका अपना खुद का फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेगा तो हम उस केसेस में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट फील्ड इज डिस्टर्ब। हम एक यूनिट पॉजिटिव बट दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज ना, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हम ऐसा मान रहे हैं कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उस फील्ड को, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज नेग्लिजिबल पॉइंट चार्ज। थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस आएगा लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट मान रहे हैं तो इसलिए उसका डिस्टर्बेंस नहीं। दिस चार्ज वी आर प्लेसिंग जस्ट टू कैलकुलेट द फील्ड। अगर हम इसको नहीं भी रखेंगे तो भी इसका यहाँ पे फील्ड आएगा। इवन इफ यू आर नॉट प्लेसिंग दिस चार्ज हियर स्टिल यू कैन कैलकुलेट दिस फील्ड। इस Q का फील्ड हम निकाल सकते हैं। The electric field is what? Force applied on unit positive charge. Charge is a scalar quantity. Field is a vector. So E is equal to what? F upon Q. Now you can put the value of F.
तो E is equal to what is the electrostatic force between these two? That is K capital Q small q divided by R square whole divided by small q. Now this small q is cancelled. So we are getting this expression KQ by R square. This is what the electric field का expression due to a point charge. KQ by R square and this expression does not depend on this small q charge. जो हमने स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस किया है ये फील्ड उसकी वजह से है नहीं, ये उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर इस स्मॉल क्यू चार्ज को नहीं भी रखेंगे तो भी इसका फील्ड सेम रहेगा। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। K is electrostatic constant ना 1/4 pi epsilon naught. E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. That K is electrostatic constant. So 1/4 pi epsilon. The K which we use is in electrostatic force. हम electrostatic force का फॉर्मूला क्या था? KQ by R square. So this K is electrostatic constant 1/4 pi epsilon naught और इसकी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10⁻⁹. So this is what the expression of electric field due to a point charge. अगर हम यहाँ पे एक point charge लगते हैं तो उसके फील्ड को निकालने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस करो. On the basis of force acting on that test charge, you can calculate its field strength. अब यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा चार्ज मत प्लेस कर दो कि वो फील्ड को ही डिस्टर्ब कर दे. देखो क्या होगा अगर मैं एक बड़े से चार्ज को प्लेस करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मेरा कैपिटल Q है. You have to find the field of कैपिटल Q. यहाँ पे कैपिटल Q का मुझे फील्ड निकालना था. इसकी लाइंस ऐसे थी this way. अब मैंने यहाँ पे एक 5Q का चार्ज रख दिया. So if you are placing a 5Q का चार्ज तो ये क्या करेगा? रिपेल करने लगेगा. इसकी लाइंस ऐसे टर्न हो जाएंगी like this because of this 5Q, because ये भी अपनी लाइंस जनरेट कर देगा. Now at this point इसकी वजह से जो फील्ड है वो डिस्टर्ब हो गया. These lines are disturbed ना. So that's why you should not place an effective charge here. यहाँ पे जो चार्ज हम प्लेस करते हैं वो नेग्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर एक इफेक्टिव बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लेस कर देंगे तो ये इस फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा. तो हम इसीलिए जब इफ यू हैव टू कैलकुलेट दैट फील्ड स्ट्रेंथ यू हैव टू प्लेस अ नेग्लेक्सिबल चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेग्लेक्सिबल चार्ज यू कैन फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट कैपिटल Q. फील्ड डिस्टर्ब होता है ना, फील्ड दूसरा आ जाएगा वहां पे तो उसकी वजह से फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो मान लो तुम बहुत पढ़ लिख ली, बहुत डॉक्टर बन गए, तुम अपने फ्रेंड के यहाँ गई हो पार्टी में. ठीक है, मान लो तुम बहुत बड़ी सर्जन बन गई, तो अगर तुम जाते तो वहां पे तुम्हारा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगा बिकॉज तुम बड़ी डॉक्टर हो. तो तुम्हारा चारों तरफ फील्ड है. क्लियर? वहां दोस्त फ्रेंड के यहाँ गई हो तो वहां पे या रिलेटिव्स के यहाँ गए वहां पे बहुत ज्यादा तुम्हारा रिस्पेक्ट है, कुछ फंक्शन है. बट सडनली वहां पे कोई और आ जाता, मान लो वहां पे अमिताभ बच्चन आ गए, तब सब किसको देखेंगे? तुमको देखेंगे या अमिताभ बच्चन को देखेंगे? तब तुम्हारा फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा. पहले जब अमिताभ बच्चन मान लो वहां पे नहीं थे तो सारा चारों तरफ सब तुम्हारे बात कर रहे हैं, अरे बहुत बड़ी डॉक्टर है, ये है वो, सारा को सब रिलेटिव बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा ही फील्ड है, चारों तरफ सब तुम्हारी बात कर रहे हैं. बट सडनली वहां पे अमिताभ बच्चन आ गए तो जैसे वो आ जाएंगे तब सब तुम्हारी बात छोड़ के उनकी बात है, तो तुम्हारी फील्ड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी. सब तुम्हारे बारे में कम बात करेंगे, ज्यादा बात किसके बारे में? अमिताभ बच्चन को देख के चिल्लाने लगेंगे. तो फील्ड आ गया ना, डिस्टर्ब हो गया ना तुम्हारा फील्ड थोड़ा सा. क्लियर? So if you are placing a high magnitude का charge here to calculate field strength of this small q, so that field is disturbed because of presence of this 5Q. इसीलिए हम जब यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस करते हैं ना तो ये नेग्लेक्सिबल होना चाहिए. So that field of this capital Q should not be disturbed at that point. यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज प्लेस करो जिसकी वजह से इसकी लाइंस ऐसे टर्न ना हो जाए, वो अपने वे में ही रहे. क्लियर? So that's what you have to put a small negligible charge. ये टेस्ट चार्ज है. It is just to calculate that field. अब हम एक पत्थर को गिराएंगे. If a stone is dropped and by dropping that stone you just want to calculate the field strength of earth. तो वो अर्थ का जो ग्रेविटी है it does not depend on that g की वैल्यू. That g की वैल्यू is what? 9.8. That g की वैल्यू does not depend on the mass of that stone which is dropped. जो स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो उसके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. It depends on the mass of earth. तो इसलिए अर्थ पे कोई चींटी गिरती है उसके लिए भी g 9.8 होता है. कोई प्लेन क्रैश करेगा तो प्लेन क्रैश के लिए भी g कितना होगा? 9.8. Because that g depends on the mass of earth. It does not depend on the mass of the object which is falling towards earth. In the similar way में यहाँ पे जो चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड नहीं करता. वो तो हमने कैलकुलेट करने के लिए वहां पे टेस्ट चार्ज रखा. टेस्ट चार्ज रख के हमने कैलकुलेट किया. It does not depend on that टेस्ट चार्ज पार्टिकल. So इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ by R square. That is the property of one charge. हाँ, if there are number of charges placed, एक ही जगह पे अगर नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड, जैसे मान लो if there are 3 charges,
यहाँ पे 2q चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे 4q चार्ज प्लेस किया, एंड हियर इट इज -q. 3 charges are placed on the corner of an equilateral triangle and you have to find the field at this point. Point O पे अपने को field find करना है, electrostatic field at this point. So at this point, at point O you have to find the field. So at point O यहाँ पे जो field होगा, इस point पे field इसकी वजह से नहीं होगा, यहाँ पे field इसका develop होगा और इसका develop होगा, because if you are finding field at O ना, it means that O is the test charge particle. So if you are finding at O, first find the force acting O, because मैंने field का formula क्या बताया, E is equal to what, FO upon that charge at which you are finding the field. तो हमको इस -q पे field निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉइंट O पे, फर्स्ट फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एंड डिवाइड बाय दैट -q, because you are finding field at -q. So if you are finding field at -q, that -q is a test charge particle at which you are finding the field. तो EO is equal to what, net force acting on O divided by -q. तो now you have to find the force first. तो देख लो इसको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स डिस्कस किया था. So now this charge is forced because of this and because of this. Because of this it is forced in this direction because charges are of opposite nature. It is attracted, so it is attracted by 4F. These two are also attracted by 2F. And the angle between these two is what, 60 degree. तो first find the force. अब मैं पहले force निकाल रहा हूँ, force acting हो. So there are two forces which are acting at 60 degree. So find the resultant of these two. 16F square plus 4F square plus 2 into 2F into 4F cos 60 is what, half. So what we are going to get, 20F square plus 2 is cancelled, 8F square. So that is root of 28F. What resultant force we are getting, 28F. So that FO is equal to root of 28 and F is what, KQ by R square, because in place of writing KQ by R square I am writing just F. So this is what the net force. Now you have to find the field at O. So field at O is what, this force, root of 28 KQ by R square whole divided by -q. You have to divide it by a charge where you are finding the field. Q cancel हो जाएगा, तो what we are getting, minus sign आ गया, minus root of 28 KQ by R square. This is what the field we are getting. तो ये जो माइनस साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स के अपोजिट फील्ड है, बिकॉज फोर्स का एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव था और फील्ड का एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग नेगेटिव. इट इंडिकेट्स कि फील्ड इज अगेंस्ट द फोर्स. अब जरा देखो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ दीस टू फोर्स नॉट इन दिस डायरेक्शन, तो फील्ड ये डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब वैसे भी ऑब्जर्व करो ना, अगर ये माइनस चार्ज को भूल जाओ बिकॉज इट इज अ टेस्ट चार्ज, तो मैंने बताया था टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. सो इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव इट हैज टेंडेंसी टू जनरेट लाइंस. तो ये क्या करेगा, इधर लाइंस जनरेट करेगा, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे ही जनरेट करेगा. दिस इज द फील्ड का डायरेक्शन. फोर्स तो ऐसे थे बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, लेकिन फील्ड के लिए क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे इसका फील्ड देखेंगे, इट इज अ पॉजिटिव, इट हैज टेंडेंसी टू जनरेट लाइंस लाइक दिस, and this one is also a positive charge, तो ये भी ऐसे जनरेट करेगा. तो two fields are generated this way and resultant of these two fields what, this. So that's why direct minus sign indicates कि direction of field is opposite to direction of electrostatic force. जो field का direction है वो force के opposite है. अगर plus आता है it means both are in the same direction. So whenever you have to find the field at a point due to system of charges, find the force and divide it by the charge where you have to find the field. This is what the first question. अब मान लो कि मैं किसी ऐसी जगह पे फील्ड निकालने को बोल दूं, जैसे हमारा सेम ट्रायंगल के ही चार्जेस मैं ले रहा हूं, यहाँ पे अगेन सेम चार्जेस आई एम प्लेसिंग, 4q, यहाँ पे 2q, here it is -q, and you have to find the field at this point, the mid point of this side. ये r है, ये r है, यहाँ मिड पॉइंट पे पॉइंट O है, कोई चार्ज मैंने नहीं प्लेस किया. तो मैंने क्या बोला था कि इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट एनी पॉइंट, वो कोई एयर का पॉइंट भी हो सकता है, बिकॉज फील्ड निकालने के लिए वहां पे चार्ज होना जरूरी ही नहीं है. When you have to find the force, if suppose you have to find the force here, for that a charge is required here, because force is property of two charges but field is property of one charge. तो यहाँ पे अगर तुमको फील्ड निकालना है तो वहां पे चार्ज होना जरूरी नहीं है, चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द फील्ड हियर बिकॉज ऑफ दीज थ्री चार्जेस. तो आप देख लो इस पॉइंट पे इसका, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज गोइंग टू जनरेट फील्ड लाइक दिस. दिस इज व्हाट, E1. This is also a positive charge, it is going to generate field like this, that is E2.
दिस इज द नेगेटिव चार्ज। सो देखो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव हैज टेंडेंसी टू जनरेट लाइंस, तो ये ऐसे जनरेट कर रहा है E1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस चार्ज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, so it has tendency to generate lines E2 like this, and this is the negative charge. Negative charge has tendency to accept the electric line. तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ E2, एंड ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ ही लाइंस खींचेगा E3. So E2 and E3 both are in the same direction, and E1 is perpendicular to sum of these two. पहले क्या करो, E2 E3 निकाल के ऐड कर लो, और उसके साथ हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट हम सबको फाइंड करेंगे E1 E2 को। What is the separation between this? From here to here it is R by 2, and from here to here also it is R by 2. तो पहले E2 E3 निकालो। E2 E3 तो एकदम आसान होगा। E2 क्या होगा, E2 is the field because of this 4Q, तो K into 4Q divided by R by 2 का स्क्वायर, तो that is R square by 4. So what E2 की वैल्यू we are getting, 4 4 is 16, 16 KQ divided by R square. Now field at this point due to E1 E3 भी निकाल लेता हूं मैं, because E2 E3 तो सिंपली हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेपरेशन R by 2 है, तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज K Q डिवाइड बाय सेपरेशन R स्क्वायर बाय 4. सो अगेन वी आर गोइंग टू गेट E3 इज इक्वल टू 4KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज व्हाट E2 एंड E3। नाउ फाइंड E1। अब E1 में लास्ट में क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज E1 में थोड़ा झंझट आएगा, ये नहीं मालूम है अपने को। You have to find the separation of this point from this charge, because that is not given. इसका separation मालूम था, that is R by 2. इसका भी separation मालूम है, that is R by 2. But this separation you have to find because that is not given. तो x is what? Opposite side of this R. ये जो R का triangle है उसी का opposite side है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R sin 60, because this angle is 60 degree. ये हमारा क्या 60 है, तो उसी एंगल का तो opposite side है। x is what? R sin 60, and sin मतलब ये कितना आ जाएगा, √3R by 2. Now we find x. अब E1 निकाल लो, तो E1 is equal to K, magnitude of charge is what, 2Q divided by x का स्क्वायर, so what you will get, 3R square by 4. 4 न्यूमरेटर में आएगा, so E1 we are going to get 4K, 4 to the 8, 8KQ divided by 3R का स्क्वायर. These are the three fields. Now E2 and E3 both are in the same direction, so first add these two, and E1 is perpendicular to that. तो इन दोनों को रिजल्ट, इन दोनों को ऐड कर लो, एंड दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E1, देन यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू। तो पहले चलो मैं E1 E2 और E3 को ऐड कर देता हूं। सो हमारे पास E1 कितना है, E1 इज इक्वल टू 8 by 3 KQ by R स्क्वायर। E2 कितना आया अपना 4 KQ by R स्क्वायर, और हमारा जो E3 आ रहा है, E3 व्हाट वी आर गेटिंग 16 KQ by R, सॉरी E3 हमारा 4Q है, ये हमारा E2 की वैल्यू 16 थी। E2 is 16 KQ by R square and E3 is 4 KQ by R square. Instead of writing KQ by R square मैं E लिख रहा हूँ, तो what we can write 8 by 3E, here what you can write 16E, and here what you can write 4E. Now E2 and E3 both are in the same direction, तो पहले E2 E3 को ऐड कर दो। These two are clear? तो E2 and E3 both are in the same direction, तो इधर ऐड हो जाएगा, what you'll get E2 plus E3, and that is perpendicular to E1 at 90 degree. तो अब E2 E3 ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 20E, मतलब there are two vectors, this vector is what 20E, और इधर हमारा कितना आ रहा है 8 by 3E at this point. Now you have to find the resultant of these two. तो अब resultant वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो R is equal to resultant field root of resultant field is what 864 by 9E square plus 400E square. This is what the resultant field. Then you can simplify this, and at last in place of E you have to put KQ by R square. Now the third example, again if suppose there is a square, at the corner of the square charges are placed like this, 2Q minus Q 4Q and 3Q, this way charges are placed, and this square is of side length R, and a charge is placed at the center. You have to find the field at point O, you have to find the field at the center charge, जो सेंटर पे है, मतलब O पे निकालना है फील्ड। तो यहाँ पे देखो, जहां पे हमको फील्ड फाइंड करना है, the point where you have to find the field, there is a charge, तो क्या करो, जब वहां पे कोई चार्ज है तो जस्ट फाइंड द फोर्स एंड डिवाइड इट बाय Q।
तो पहले फोर्स ही निकाल लो वहां पे। नाउ दिस चार्ज इज फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस, ये इसको रिपेल कर रहा है 2f से, ये रिपेल करेगा 4f से because it is of magnitude 4q. This is what minus q and plus q. It is going to attract this charge with force f, and this is what positive. These two are positive. It is going to repel. कितने से रिपेल करेगा 3f से. Now just find the net forces. ये 4f and 2f में से कैंसिल होके इधर हमारा रिजल्ट कितना बचेगा, that is 2f. Now these two are added. What result we are going to get? 4f, and these two forces are at 90 degree at this point. Now find the resultant of these two. Now resultant force F. Resultant force is what? Root of 2f का square plus 4f का square, तो 4 plus 16. You will get 20f का square, या root of 20 f is what? That k q by r square. Now field at this point, so field is what? FO divided by charge. Charge is what? Just q here. तो divide करो तुम्हारा कितना आ जाएगा? Root of 20 k q by r square. So if a point charge is there, if you have to find the field at a point charge, so just find the force acting on force due to all the charges at that point and divide it by that point charge where you have to find the field. Clear? So this way you can find the field here. Now we'll discuss few more examples of point charges only. I'm going to send you the picture of this. Now next question 4. If suppose charges are placed like this, q, 2q, minus q, like this. These are the three charges. The separation is r. You have to find the force acting at O. O पे अपने को force निकालना है. This is a negative charge. So if you have to find the force acting on this charge is forced because of these two. So because of this, it is repelled by 2f, and because of this, it is a negative charge. So it is going to attract this charge by what force? K q by, now the separation between these two is what? 2r. Be careful with that separation, because वहां पे भी हम r ले लेंगे तो mistake हो जाएगा फिर. The separation between these two is what? 2r. So that is 2r का square, that is 4r square. तो here force कितना आ गया? f by 4. मतलब on this charge, one force is acting in this direction, that is 2f. Another force is acting in this direction, that is f by 4. तो result force कितना हो जाएगा? Resultant force is what? Both the forces are in opposite direction. तो 2f minus f by 4. That is 7f by 4. Once you can get the force, then you can find the field. Field is what? Force upon the charge where you are finding the field. Divide it by that charge. तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 by 4. Force is what? K q by r square whole divided by the point charge where you are finding the field. Divided by q. Q is cancelled. So electric field at that point is what? 7 by 4 k q by r square. This is what the field at that point. So whenever you have to find the field at a point where a charge, where a test charge is there, just find the force and divide it by that unit charge or whatever charge is given. फिर अगर सपोज करो हम जो वो हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए थे, मान लो वही क्वेश्चन है, and you have to find the field here. यहाँ पे एक चार्ज q है, here it is 2q, here it is 3q, and here it is q. Now you have to find the field at this point. This is r. This is point O. Find the field at O. तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकाले वहां पे एक चार्ज है, तो फर्स्ट फाइंड द फोर्स. Because of this charge, it is repelled in this direction. That repulsion is what? 2f. Because of this charge also, it is repelled in this direction. यहाँ पे भी 2q ले लो. तो it is also. So it is again repelled by 2f. So repulsion because of this is 2f. Repulsion because of this also it is 2f. Now even this is a positive charge, so it is also going to repel this charge. You have to find that force also. अब यहाँ पे separation कितना हो गया? √2r. तो force हमारा कितना हो जाएगा? 3kq by √2r का square. So you will get 3kq divided by √2r का square is what? 2r square. That is 3 by 2f. Because 3 by 2 and that kq by r square is f.
So three forces are acting. One force in this direction, another force in this direction, और यहाँ पे कितना लग रहा है 3/2f. अब हम इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? These two forces are at 90 degree. Two equal forces which are acting at 90 degree. तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा? √2 times of 2f. इस पॉइंट पे, इस लाइन में, इन दोनों का रिजल्ट, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालो. These are the two equal forces which are acting at 90 degree. इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा? √2 times of 2f. निकालो ना, root of 2f square plus 2f square. So you are going to get this result. √2 times of 2f, and this force is already there in that direction. That is through 3/2f. So net force कितना हो जाएगा? √2 times of 2f plus 3/2f. This is the net force. Once you can get net force, you can find the field. Divide that force by that point charge where you have to find the field. So हमारा जो resultant force आ गया, resultant force what we are getting? 2√2f plus 3/2f. This is the resultant force. इसमें से कॉमन ले लो, हम f कॉमन ले सकते हैं. तो what you will get? 2√2 plus 3/2f. This is the resultant force. Now the resultant field at that point is what? Force at that point divided by the charge. तो charge q ही है, so just divided by q. तो कितना हो जाएगा? 2√2 plus 3/2. F is what? K q by r square whole divided by q. One q is cancelled. So we are getting electric field at that point is 2√2 plus 3/2 k q by r square. This is what the electric field at that point. At the corner of that square. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट हमारा 6. ओके, अगर सपोज करो अपने पास यहाँ पे हमारा चार्ज q है. Here it is -q. यहाँ पे 2q है, and there is another charge 4q. This side also there is a charge -q. These are the charges. You have to find the force, net field at this point. Find the electric field at point 2. The separation is r. From between two charges, everywhere separation is r. Now find the field at this point. So again, because here is a point charge, to find the force and divide it by -q. तो फोर्स निकालो जरा. देखो ये -q है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. किसने से? f से. ये वाला क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा, because both are opposite nature to f. Even this is a positive charge, it also going to attract. ये भी attract करेगा. But यहाँ पे देख लो separation changed हो गया, separation 2r हो गया. So what is the magnitude of that force? q into 4q divided by 2r का square. k q into 4q divided by 2r का square. So 4 is cancelled. Again you are going to get f only. So this charge is forced because of this by 2f force and because of this by f. ये क्या करेगा? Opposite nature का है, तो it is also going to attract. So now all the forces. एक force तो y axis पे लग रहा है, that is f. This force is acting towards positive axis. This force is acting towards positive, and this one is also acting in the same direction. So all these three forces which are acting along x axis, all the forces are in the same direction. So just add up these forces, 2f, f and f. So what you will get? 4f, and these forces are at 90 degree. So now the resultant force at point O is what? Root of 16 plus f. You are going to get root of 17f square. That is root of 17f. Now you can find, once you can get the force, you can get the field. So that is root of 17, and f is what? K q by r square whole divided by this -q charge, because we are finding the field at this -q. So you have to divide by that charge. So if it is divided by -q, 1q is cancelled. So we are getting minus root of 17 kq divided by r square. This is what the expression of the field. अब this minus sign indicates what? कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स किसी इस डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज रिजल्टेंट इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ 4f and f, दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस डायरेक्शन. सो फील्ड इज अगेंस्ट ऑफ दैट, सो फोर्स के अगेंस्ट फील्ड आएगा. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अंडरस्टूड? वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस. हाँ, मैं उसको भेज दूंगा. इसका तो मैं फोटो खींच के भेजूंगा. ठीक है. वन मोर एग्जांपल वी कैन डिस्कस. 7.
अगर सपोज कर अपने पास Q चार्ज है एंड आई हैव टू डिवाइड दीज चार्जेस इनटू टू पार्ट्स, अपने को Q1 और Q2 में तोड़ना है, मतलब Q में एक पार्ट Q ले लो और इधर Q माइनस Q में ब्रेक किया हमने, मतलब दिस चार्ज इज ब्रोकन इनटू टू चार्जेस कि सो दैट इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सो दैट फोर्स बिटवीन दीज टू इज मैक्सिमम। कि अपने को ऐसे इनको ब्रेक करना है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। The charge is broken into two parts, small q and q minus small q. So divide these charge into two parts so that electrostatic force between those two is maximum. मतलब q को कैसे डिवाइड करेंगे फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो इन फिजिक्स whenever you have to check maximum और minimum, first find force and differentiate it with respect to charge. जो पूछ रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बिकॉज हमको चार्ज पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड इक्वेट इट विद जीरो। तो इस चार्ज को दो में ब्रेक किया, अब फोर्स निकाल लो, तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएट करके जीरो पुट क्यों करते हैं, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस क्वांटिटी एंड इक्वेटिंग इट जीरो, जीरो आ गया मतलब वो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, k q माइनस q डिवाइड बाय r स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो df बाय dq, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, हमारा क्या होगा k बाय r स्क्वायर साइड कर दो, इधर क्या होगा ddq ऑफ q कैपिटल Q माइनस ddq ऑफ स्मॉल q, स्प्लिट स्मॉल q का स्क्वायर स्प्लिट कर दिया मैंने, तो k बाय r स्क्वायर साइड कर दो, इधर हमारा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन में कैपिटल Q कांस्टेंट हो जाएगा, ddq ऑफ q इज 1, तो यू आर गेटिंग q माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल q का स्क्वायर इज व्हाट 2q व्हिच इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है मतलब ये टर्म 0 होना चाहिए, ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकता, इट मींस q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो q की वैल्यू है वो q बाय 2 है, मतलब वो जो चार्ज स्प्लिट होगा वो इक्वली स्प्लिट होना चाहिए, तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगा। जब द चार्ज इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, क्वेश्चन ऐसा था कि इन चार्ज को कैसे ब्रेक करें दो में, तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम है। तो मैंने पहले इक्वली ब्रेक नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था, मैंने इसको q तोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। नाउ फाइंड द फोर्स बिटवीन दीस टू, दैट इज kq कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर। नाउ the condition is what कि force should be maximum, so whenever you have to check whether it is maximum or minimum, differentiate करके जीरो पुट करो, because maximum हो गया मतलब सैचुरेट हो गया, या minimum है तो भी सैचुरेट हो गया, तो सैचुरेट होने के बाद और ज्यादा नहीं होगा, it means it is a constant value, saturated value। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो df by dq is equal to 0। if you are differentiating this with respect to q, k by r स्क्वायर मैंने साइड कर दिया, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा qq माइनस q का स्क्वायर, तो ddq ऑफ qq माइनस ddq ऑफ q का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन में कैपिटल Q कांस्टेंट है उसको साइड में रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस स्मॉल q इज व्हाट 1, तो कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q, इफ दिस टर्म इज 0 इक्वेट दिस डेरिवेटिव पार्ट विद 0, तो ये तो कांस्टेंट ये बाहर ही है, ये टर्म 0 होना चाहिए, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, इट मींस स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2। हाँ, in physics, हाँ, whenever they are asking you find maximum any quantity, if you have to check maximum and minimum, ना just differentiate that quantity and equate it with 0, because अगर if you are getting differentiation का part 0, it means that quantity is already saturated, तो जो saturated value होती है वही या तो maximum होती है या तो minimum, for both if you have to check maximum differentiate